इंद्रजीत भाई ये बताइए, हर जगह ये कहा जा रहा है जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत चुनाव लड़ती है, बहन जी वहां मुसलमान उम्मीदवार उतार देती है, सारा खेल खराब हो जाता है। क्या स्ट्रेटजी है ये बताइए? लखनऊ में सरवर मलिक क्यों? तब जब चुनाव को हारने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, विधानसभा वो हारे, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव हारी, और एक बार फिर से उन पर भरोसा। लगातार तो समाजवादी भी हार रही है, वो मैदान में है। दूसरी बात, मैं सत्ता पक्ष से पूछता हूं कि 300 किलो 310 RDX कहां से आया? रक्षा मंत्री है, जवाब दें। 300 टन जो है RDX कहां से आया? कहां हमारे देश के जवानों की आहुत लेने वाले ये माफी मांगे देश से, कहां वो मर गए? डिफेंस एक्सपो के नाम पर, अडानी के नाम पर दिया जा रहा है, उसके पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, क्यों नहीं जवाब देते? जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन ब्रिजेश जी, आपका अनुभव क्या कहता है उत्तर प्रदेश में? एक मिनट भैया, बीच में नहीं, आ रहा हूं, थोड़ा शांति, थोड़ा शांत। सर, आपका अनुभव लखनऊ को लेकर क्या कहता है? जो करिश्मा 1991 से अब तक नहीं हो पाया, वो अब हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको, कोई जीत पाएगा? देखिए, सुनिए, बीच में नहीं इंद्रजीत भाई, बीच में नहीं, डिरेल मत करिए बहस को, आराम से सम्मिलित तो ये सबको मौका दूंगा। सुनिए, एक मिनट भैया, बीच में सुनिए। देखिए विपिन जी, मैं अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी दौरा करके लौटा हूँ, और मैं लखनऊ में भी रहता हूँ। वास्तव में ये इस चुनाव का, सिर्फ लखनऊ बताइए, लखनऊ में कोई चुनौती है कि नहीं? देखिए, लखनऊ में पिछले चुनाव से ये चुनाव थोड़ा अलग है। आसान है कि टफ है? नहीं, इसलिए अलग है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, जिसको ये कहा जा रहा है कि जिसका ये कहा जा रहा है कि उसका कोई वोट नहीं है, मैं बताऊं, उसका वोट, जो उसका मायावती का अपना वोट है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन क्या सीट को पलट पाने का मादा रखता है वो? नहीं, देखिए, उस सीट का नहीं, लेकिन क्योंकि वो अलग लड़ रही हैं, इसलिए वो प्रभाव डालेगा। खेल खराब करेंगी? बिल्कुल खेल खराब करेंगी मायावती, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मेरे पास डाटा आ गया है मुसलमान के वोटों का, जरा 5 कदम भैया पीछे हो जाइए, क्योंकि सबके चेहरे नहीं आ पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं लखनऊ, हर एक लखनऊ वासी का चेहरा दिखे। मुसलमान वोटों का जो डाटा है वो मेरे पास आ गया, और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है कि लखनऊ में मुसलमान किसको वोट करेगा। तो देखिए, 45% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट कर रहा है, 35% बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है, बीएसपी को 20% और 0% अदर पे। मतलब मुसलमान वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लखनऊ में अगर 35% बीजेपी को वोट कर रहा है तो क्या संकेत है ये? देखिए, विपक्ष हो गया हैरान, देश में बदल रहा है मुसलमान, अब मोदी जी की योजनाओं से लाभार्थी बनकर कह रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। मुसलमान भी मोदी जी को वोट कर रहा है। मोदी जी की सरकार में जैसा पिछली बार वो हिंदू मुसलमान होता है, ये लोग, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हिंदू मुसलमान होता है, हाँ होता है, क्योंकि पिछली सरकारों में सिर्फ मुस्लिम होता था। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हिंदू मुसलमान, मैं हिंदू मुस्लिम होता है, मैं कैसे आपको बता दे रहा हूँ। 2016 में समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल का विलय हो रहा था, उस टाइम पे अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे पे शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया, और आज के डेट में उसी हिंदुओं के हत्यारे मुख्तार अंसारी के दरवाजे पे जाना पड़ा। क्या अखिलेश यादव को? एक मिनट, इन्होंने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अखिलेश यादव, एक मिनट जरा सुन लीजिए, बिना चिल्लाए हुए, क्या अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। अब सुनिए, एक मिनट, जो नहीं जाना बात तो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता महोदय ने शुरुआत में उन्होंने, देखिए, उन्होंने कहा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने से विकास नहीं होता है। इनके पास कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब आइए, भारतीय जनता पार्टी के पास
टेलीविजन है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन के पास विजन है जो दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में अगर विकास पे अखिलेश को सवालों से मत भटकाइए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मोदी जी ने कोरोना काल में ताली बजवाई थी और जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ था तो आपने ताली बजवा के शुरुआत की थी। जनता को महंगाई से, जनता को एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव को गाजीपुर में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। आपने अभी मुसलमानों का वोट की बात क्या ना? अच्छा आप एक मिनट अपना नाम बताइए आराम से अमानुर रहमान एडवोकेट, ये बताइए क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्या मुख्तार अंसारी देश के नागरिक नहीं थे? क्या मुख्तार अंसारी देश के नागरिक नहीं थे? अब ओबीसी का डाटा आ गया है। देखिए हमारे पास ओबीसी वोटर्स का डाटा आ गया है। ओबीसी वोट क्या कहता है? थोड़ा पीछे चलिए आप लोग, थोड़ा सा भैया, थोड़ा पीछे, मुझे धक्का ना देने पड़े। शांत हो जाओ यार, एक मिनट शांत रहिए भैया, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ओबीसी का डाटा मेरे पास आ गया है। फिर कुछ महिलाएं आई हैं यूनिवर्सिटी से, मैं उनके पास आऊंगा। देखिए बीजेपी गठबंधन को इस बार के लोकसभा चुनाव में लखनऊ में 45% से ज्यादा ओबीसी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 14% और 10% अदर्स को। आप यूनिवर्सिटी से आई हैं, क्या कहना चाहती है इस बार के चुनाव में? देश का युवा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है इस बार देश में, क्या होना चाहिए? अब एक महिला को सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद विकास पर, बेरोजगारी पर, सब पर सवाल पूछेंगे। सबसे पहले अब सुन लीजिए भैया, एक महिला बोल रही है, सुन लीजिए। एक महिलाओं का तो सम्मान करिए, महिलाओं का तो सम्मान करिए, महिलाओं को तो एक मैं बाहर कर दूंगा आपको। नहीं, चुप रहिए आप, अब आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, एक ही आदमी ने बोलेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अन्य पार्टी इंडिया अलायंस महिलाओं का सम्मान कैसे करेगी जब इनके कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कंगना जी के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट डाल देती हैं कि आखिर कितने में बिक रही है। क्यों नहीं करते हैं महिला? ये औरतों का सम्मान क्या करेंगे? दूसरी चीज है, इन्होंने अभी बोला महंगाई के बारे में। अगर ये थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़े होते तो इनको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पता होता, थोड़ा रिसेशन इंद्रजीत भाई, इस बहन को मैं एक जवाब देना चाहता हूं, पहले सवाल सुनिए कि बहन को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सक्षम पटेल आज जो है महिला सुरक्षा की बात करते हैं। बनारस की बेटी के साथ क्या हुआ? बीजेपी आईटी सेल के 3 बलात्कारी, 3 गुंडे उस महिला की आबरू लूटते हैं। हाथरस की बेटी को न्याय कब? हाथरस की बेटी के हत्यारों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? अब्बास भाई, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और ये सरकार कानून व्यवस्था पर ही चुनाव लड़ रही है। ये कहा जाता है और दावा किया जाता है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। कितना ठीक हुआ? देखिए, सूप तो सूप, छल्ली भी बोले जिसमें 72 थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी। अरे भाई, माइक हटने के बाद भी आप ही बोलोगे तो कैसे डिबेट होगी? थोड़ा धैर्य रखिए, आपको मौका दे रहा हूं ना मैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो सिर्फ गाजियाबाद में 144% हत्याएं बढ़ी होंगे या फिर डिबेट हो जाएगी। एक ही चीज होगा, या तो नारे कर लीजिए, कैमरा घुमा देता हूँ। नारा करने लगाने आए हैं, डिबेट सुनने आए हैं? देखिए, बात अगर आप ऐसे करेंगे डिबेट तो हमें डिरेल कर रहे हैं ना ये लोग, मैं तो समझा रहा था। आपकी बात आके आसानी से मुझे लगता है कि 144% हत्याएं सिर्फ गाजियाबाद में बढ़ी हैं 1 वर्ष में। प्रतिदिन 10 औसतन हत्याएं होती हैं प्रदेश में, 8 औसतन बलात्कार होते हैं। आज आगरा में केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी ने जिस प्रकार से एक महिला के साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है, ये शर्म की बात है।